नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए उपभोक्ता से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने क्वेश्चन पूछा था कैम्ब्रिक फैब्रिक। देखिए, कैम्ब्रिक जो फैब्रिक होता है वो कॉटन से संबंधित है। इसका आंसर कैम्ब्रिक, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर होगा कॉटन फैब्रिक। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रमापीकरण एक प्रक्रिया है। अब तो मानसिक है कि नैतिक है कि सामाजिक है कि भौतिक है? तो प्रमापीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों का सोच विचार करके करते हैं और प्रमापीकरण ही के द्वारा ही सारी और अन्य क्रियाएं इसके नीचे आती हैं। तो प्रमापीकरण जो है, जिसको बोलते हैं स्टर्नलाइजेशन, तो स्टर्नलाइजेशन एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ना तो सामाजिक है, ना तो भौतिक है, ना तो नैतिक है। जबकि जो श्रेणीकरण होता है वो भौतिक प्रक्रिया होती है। ये बातें आप याद रखिएगा। अब इसमें बताना है कि प्रमापीकरण के लिए इनमें से कौन से कथन जो है सही है। प्रमापीकरण के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो प्रमापीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है। प्रमापीकरण का क्षेत्र व्यापक है। प्रमापीकरण के द्वारा उत्पादों में आईएस चिन्ह लगाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा आंसर, इसमें बी और सी होगा। अभी यहाँ पर देखिए, प्रमापीकरण एक भौतिक प्रक्रिया, भौतिक नहीं होता बल्कि मानसिक प्रक्रिया होती है, जबकि श्रेणीकरण जो होता है वो भौतिक होता है। इसीलिए जो प्रमापीकरण है क्या है, ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है। इसीलिए ऑप्शन ये पहला वाला गलत है। इसका क्षेत्र व्यापक है, ये सही है। और प्रमापीकरण के द्वारा ही उत्पादों पर क्या है, आईएसआई के चिन्ह लगाए जाते हैं। तो इसमें जो है बी और सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रमापीकरण के अंतर्गत इनमें से कौन से प्रमुख उपविभाग, यानी प्रमापीकरण के अंतर्गत इसके और नीचे कौन से उपविभाग आते हैं? तो इसमें देखिए, मानकों का निर्धारण किया जाता है, इसके बाद श्रेणीकरण किया जाता है, और इसके बाद आता है हमारा ये नेक्स्ट जो है सी नहीं होगा, हमारा क्या होगा, जांच एवं निरीक्षण होता है। अंगीकरण कोई प्रक्रिया इसके अंतर्गत नहीं होती, अंगीकरण कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो मानकों का निर्धारण करना, श्रेणीकरण करना, जांच एवं निरीक्षण करना, और इसके बाद आता है लेबलिंग करना। विपणन इसके अंतर्गत नहीं आती, प्रमाणीकरण के अंतर्गत। तो इसमें जो ऑप्शन होगा क्या होगा, ए, बी श्रेणीकरण, डी जांच एवं निरीक्षण, और एफ यानी लेबलिंग करना। ये प्रक्रिया जो है इसके अंतर्गत आती है। यानी प्रमापीकरण जो एक व्यापक इसका क्षेत्र होता है, और प्रमापीकरण के अंदर ही श्रेणी यानी जो ग्रेडिंग काम करते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये बातें याद रखना। जो एक मार्क चिन्ह लगाए जाते हैं वो श्रेणीकरण है, जो आईएसआई मार्क लगाए जाते हैं वो प्रमापीकरण होता है। ये दोनों बातें याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उपभोक्ता के अधिकारों का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पे उपभोक्ता के अधिकार दिए गए हैं। इसमें से उपभोक्ता के अधिकारों का करना है, चयन करना है। देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक जो है वस्तुओं के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य के लिए जो खतरनाक होते हैं उनके वस्तुओं के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, उचित चयन का अधिकार, उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार, प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा का संरक्षण करें, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। देखिए, जो इसमें ऑप्शन जाएगा पहला होगा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक वस्तुओं के प्रति सुरक्षा का अधिकार देना, और उसके बाद दूसरा आता है उचित चयन का अधिकार। यानी क्या होता है, उचित चयन का अधिकार, कोई चीज़ हमें चुनने का अधिकार होता है। और सी आता है उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार। सी है क्या, उचित मूल्य पर, हमें सही दाम पर वस्तुओं का दाम ऐसा नहीं कि ज़्यादा ले ले, तो ये नहीं, उचित मूल्य पर हमें वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार है। और इसके साथ साथ इसमें ई आता है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। यानी हमारा सूचना का अधिकार भी है कि कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में हमें जानना है कि क्या है, कैसे है, क्या इसमें सारी चीज़ें मिली हुई है। ये सब हम सूचना के अधिकार के द्वारा प्राप्त भी कर सकते हैं, उसकी सूचना ले सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन जाएगा ए, बी, सी और ई। और इसमें आपका सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, ये नहीं होगा इसमें ऑप्शन। और इसके बाद साथ साथ इसमें प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा का संरक्षण का, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मिलान करना ही। ये इनका जो अधिनियम लाया गया है किस सन में लाया गया है? तो देखिए, यहाँ पर है श्रेणीकरण और बाजार अधिनियम, भारत भार एवं माप मानकीकरण अधिनियम, औषधि एवं मादक पदार्थ नियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, डिब्बा बंद वस्तु नियम, अब है विद्युत उपकरण गुणवत्ता नियम, खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम, और इसके साथ साथ आता है उपभोक्ता संरक्षण नियम। इतने पॉइंट को मैंने एक पूरे टॉपिक को एक में कवर कर दिया। तो प्लीज आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, एक दो बार इसको प्लीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं ये। तो देखिए, श्रेणीकरण और बाजार का अधिनियम जो लाया गया है वो 1937 में लाया गया है। कब लाया गया है? 1937 में लाया गया है श्रेणीकरण व बाजार अधिनियम। भार एवं माप मानकीकरण अधिनियम 1939 में आया है। कब आया है? 1939 में आया है। अब आते हैं औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम। इसकी प्रत जो है आता है 1940 में। क्या है?
1940 में औषधि और मादक पदार्थ अधिनियम आया है। अब है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम। क्या है? आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये 1955 में आया है। अब इसके बाद आता है विद्युत उपकरण अधिनियम। क्या है? विद्युत उपकरण अधिनियम, ये आया है 1976 में। कब आया? विद्युत उपकरण, लाइट से संबंधित उपकरण के लिए 1976 में। मैंने चैप्टर पढ़ाया है उपभोक्ता में, वहाँ जाकर के देख लीजिएगा, इसको मैंने पूरा पढ़ाया है। अब आता है खाद्य मिलावट अधिनियम, 1954 में आया है। खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम 1954 में आया। फिर लास्ट में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो ये आया है 1986 में। तो इसमें से कई पॉइंट, जैसे आप उपभोक्ता संरक्षण 86 याद कर लीजिए, खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम ये 1954, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये ऊपर आपका जो श्रेणीकरण है ये 37 याद कर लीजिएगा, और भार एवं मानकीकरण ये 39 है। श्रेणीकरण के आपको क्वेश्चन आते हैं तो ये 37 होता है श्रेणीकरण अधिनियम। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अतीत के व्यय और भविष्य के अनुमानित व्यय। देखिए अतीत का व्यय और भविष्य में अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर व्यय का लेखा जोखा रखना ही क्या कहलाता है? यह परिभाषा है किसकी? आय की, व्यय की, बजट की, कि बचत की? ये आपको बताना है। अतीत का व्यय, भविष्य का अनुमानित व्यय और वर्तमान में की मदों पर व्यय का लेखा जोखा रखना क्या कहलाता है? आय, व्यय, बजट या बचत? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा आरामदायक आवश्यकता की श्रेणी में आते हैं? आरामदायक, 3 प्रकार की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से, आवश्यक, आरामदायक और विलासिता। इसमें आपको बताना है कि आरामदायक आवश्यकताएं इसमें से कौन सी होती हैं। देखिए यहाँ पर जो आरामदायक आवश्यकताएं हैं क्या है? रेडियो, पंखा, कूलर, मिक्सी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, ये हमारे क्या होते हैं? ये आरामदायक होते हैं, जो हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाते हैं, सरल बनाने का कार्य करते हैं। और जबकि देखिए भोजन पर कपड़ा मकान, ये हमारे क्या आवश्यक वस्तुएं हैं। सोना चांदी आलीशान मकान, ये हमारे क्या है? ये विलासिता की हैं। तो ये तीनों बातें आप जो है याद रखना। और ये जो आरामदायक में हमारे रेडियो, पंखा, कूलर, मिक्सी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बहुत छोटी सी वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाए और आपको बोरियत भी ना लगे। तो आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा इसका आंसर अवश्य दीजिएगा।